स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने छत्तीसगढ़ की। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने नक्सलियों से बातचीत की पेशकश की है। सीएम ने नक्सलियों को संदेश देते हुए कहा कि नक्सली भारत के संविधान के प्रति विश्वास व्यक्त करें। सीएम ने कहा कि नक्सली हथियार छोड़ें तो हम भी पूरे मन से बात करने को तैयार हैं। साथ ही सीएम ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि 15 सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सलियों से बातचीत के आधार का नींव क्यों नहीं तैयार किया। तो सीएम ने नक्सलियों से बातचीत की पेशकश की है और यह भी कहा है कि पहले हथियार छोड़िए, उसके बाद फिर हम पूरे मन से, यानी कि सरकार पूरे मन से नक्सलियों से बातचीत करने को तैयार है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी निशाना साधा भूपेश बघेल ने और कहा कि 15 साल वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, बावजूद इसके उन्होंने नक्सलियों से बातचीत को लेकर कोई मंच तैयार नहीं किया, कोई नींव तैयार नहीं की। इसके आधार पर बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। पंद्रह साल तक क्या करते रहे, क्यों बातचीत नहीं की उनसे? बातचीत का आधार क्यों नहीं तैयार किया? मैं अभी भी कह रहा हूं कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे, दूसरा हथियार छोड़े, हम कभी भी किसी मन से बात करने के तैयार हैं। नक्सलियों से बातचीत को लेकर दिए सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि नक्सलियों के प्रति कांग्रेस का रुख शुरू से नरम रहा है। ऐसे वक्त में जब नक्सली ग्रामीणों को मार रहे हैं तब उनसे बातचीत की बात ठीक नहीं है। मुझे लगता है शुरू से कांग्रेस के नेताओं का रवैया नक्सलियों के प्रति नरम रुख रहा है और वे नरम रुख अपनाते रहे, किसी भी तरीके से समय पास करते हैं, कड़ी कार्रवाई करना नहीं चाहते। ग्रामीण मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में अब ग्रामीणों पे हमला हो रहा है और ऐसे समय में नक्सलियों से ये अपील करना, बातचीत करने की बात और रमन सिंह जी पे आरोप लगाना। रमन सिंह जी ने तो इनको काफी हद तक नक्सलियों को ठिकाने लगाने का काम किया था, लेकिन ये बातचीत का जो वो हमको मारे और हम बातचीत की बात करें, उचित नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में अड़ंगा लगाना चाहती है। मोहन मरकाम ने कहा कि 60 लाख मीट्रिक टन की लिमिट तय की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने को अनुमति दी है। राज्य सरकार अपनी व्यवस्था के तहत धान खरीदी कर रही है। भूपेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दे रही है, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोहन मरकाम ने रमन सिंह पर केंद्र सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी बाधित करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके के अड़ंगेबाजी लगा रही है। इस प्रकार बचपना और बचकाना आरोप प्रत्यारोप, रोज नए नए बयान, रोज बयान बदलने, जो दायित्व आपको मिला है उस दायित्व का निर्वहन करें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत थम नहीं रही है। 24 लाख मैट्रिक टन चावल एफसीआई में जमा करने की अनुमति मिलने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ न्याय तभी होगा जब केंद्र सरकार 40 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति दे। राज्य को जैसा वादा किया गया था, पूरे चावल का पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ न्याय हो सके, किसी भी प्रकार की कोई कटौती न हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान उत्पादक राज्य है और यहाँ से ज़्यादा मात्रा में चावल केंद्र सरकार को खरीदना चाहिए और अपने वादे के अनुसार पूरे चावल की स्वीकृति एफसीआई के माध्यम से देनी चाहिए।
किसान आंदोलन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने शायराना अंदाज में ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, ये आंदोलन नहीं जंग है हल चलाते किसानों की, जंग है बारिश में टपकते मकानों की, जंग है मेहनत से उगे फसल के दानों की, जंग है फरमानों से खत्म किए जा रहे इंसानों की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ये जंग लड़ी जाएगी हुक्मरानों के खिलाफ भी, पूंजीपति घरानों के खिलाफ भी। पेंड्रा से खबर है, जहां दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक महिला ने कुल्हाड़ी से पति की हत्या कर दी और फिर 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। चौथी बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग कुएं के पास पहुंचे और महिला समेत तीनों को बाहर निकाला गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इस बीच घरवाले उसे पागल पागल कहते थे, जिससे नाराज होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले पति की हत्या की। पता ही है कि उसके सास और उसके पति के द्वारा उसको पागल पागल बोला जाता था और कुछ रुपए पैसे की बात को लेकर के कल रात को भी झगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में। तो इस बात को लेकर के भी उसके मन में काफ़ी आक्रोश था और उसी का ये परिणाम है। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्ती कर लिया गया। तो महिला ने पहले पति की हत्या की, उसके बाद बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। हालांकि एक बच्ची घर में ही थी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर फिर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और महिला और उसके बच्चों को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल महिला और बच्चों की हालत ठीक है, लेकिन पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला की स्थिति मानसिक तौर पर ठीक नहीं थी, जिसके बाद महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है। तो पागल बुलाए जाने से महिला नाराज चल रही थी, ऐसा पुलिस का दावा है। पेंड्रा से एक खबर है, कुल्हाड़ी से पति की हत्या करने के बाद पत्नी ने बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाई। हालांकि पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। गरियाबंद पुलिस ने 30 दिसंबर को हुई महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पूरा मामला अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि मृतका का गांव के ही पुरुषोत्तम साहू से अवैध संबंध था, जिसमें महिला पुरुषोत्तम साहू को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। इससे परेशान होकर पुरुषोत्तम ने महिला और साले के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार, खून से सने हुए कपड़े और जूते बरामद कर लिए हैं। मृतिका का अवैध संबंध था। इस अवैध संबंध के बारे में उसके पति को जानकारी प्राप्त हो गया था। स्पॉट पे हम लोगों को चाकू मिला और उसके कपड़े मिले और जिसके आधार पर हम लोगों ने उस पर आगे पूछताछ किया और हम लोगों को पूरी जानकारी मिली। क्योंकि ये घटनाक्रम अपने को 2 जिलों से संबंधित था, इसीलिए हम लोगों ने इसमें धमतरी पुलिस का भी सहयोग लिया, जिन्होंने हम लोगों को सहयोग दिया और हम लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी को हम लोगों ने हमारे क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और आज उसको हम लोग पुलिस के सामने पेश कर देंगे। दुर्ग जिले के अमलेश्वर हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के हाथ हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा है। घटना के 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं इनाम की राशि भी बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अब तक 700 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। तो पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि बढ़ा दी है, अब 40,000 रुपए कर दी है। साथ ही 700 लोगों से पूछताछ अब तक इस मामले को लेकर हो चुकी है, लेकिन 16 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बेमित्रा से खबर है, जहां पर सड़क निर्माण में लापरवाही की वजह से एक युवक की मौत हो गई। यहां सड़क निर्माण के दौरान गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया था, जिसमें गिरने से यह हादसा हुआ। इस घटना से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया और शव को सड़क पर रखकर ठेकेदार पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। पूरी घटना साजा थाना इलाके की है, जहां गांव डोंगी तराई से भैंसा मुड़ा के बीच सड़क बनाई जा रही थी और इसी सड़क पर गड्ढा खोद दिया गया, जिसे भरा नहीं गया और उसी गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वो बगलेड़ी जा रहा था और अपने दोस्त को छोड़ने के लिए जाते समय
सड़क में जो है वहाँ एक बड़ा गड्ढा मिला और गड्ढे में जो है उनकी गाड़ी गिर गई, जिसके कारण घटनास्थल पर ही वो बच्चे की मौत हो गई है। एक जन गंभीर रूप से घायल है। मैं ठेकेदार को गिरफ्तारी चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं ठेकेदार को गिरफ्तार कराना चाहती हूँ बस। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द काम करने का निर्देश दिया है। दरअसल बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिए जनहित में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से 2C से 3C लाइसेंस लिए जाने की मांग की गई थी, जिसके बाद महाधिवक्ता ने जवाब देते हुए बताया कि लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया गया है। केंद्र ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से 2 सप्ताह का जवाब मांगा है। तो बिलासपुर में हवाई सेवा पर ये सुनवाई हुई है और केंद्र सरकार ने अभी 2 सप्ताह का जवाब मांगा है, जिसके बाद जवाब जब पेश किया जाएगा तो उसके आधार पर फिर सुनवाई में निर्णय लिया जाएगा। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द काम करने का निर्देश दिया है। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में 2C से 3C लाइसेंस किए जाने की मांग की गई थी, जिसके बाद महाधिवक्ता ने जवाब देते हुए बताया कि लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया गया है और केंद्र ने जवाब के लिए वक्त मांगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा कैलेंडर का विमोचन किया है। इस दौरान कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर कंगराड़े समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष शीतकालीन सत्र से पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके चलते वो सदन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। लेकिन कोरोना को मात देने के बाद अब चरणदास महंत ने कैलेंडर का विमोचन किया है। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।